ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले भक्तिवेदान्ता स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे शेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांता राधा कांत नमस्तुते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्ण देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे। कृष्णा हरे कृष्णा समस्त भक्त को हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज का कार्यक्रम में। तो कल हमने देखा था किस प्रकार वसुदेव जी विचार कर रहे हैं कि भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। जिस प्रकार आग का एक चिंगारी एक घर से दूसरे घर पे जाके गिरता है और आग लग जाता है और बीच में कुछ कुछ घर छूट जाता है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि भाग्य का ही कार्य है। इसलिए वो विचार करते हैं ना पुत्र को कंस को प्रदान करने के। एवं विमृश्य तं पापं यावदात्मनि दर्शनम् पूजयामास वै सौरी बहुमाना पुरहर्षरम्। After thus considering the matter as far as his knowledge would allow, Vasudeva submitted his proposal to the sinful Kans with great respect. एवं विमृश्य तम पाप, तो इस प्रकार विचार कर। therefore before any consideration consider about कृष्णा। तो विचार करके उन्होंने जनरली ये निर्णय लिया और पाप पूर्ण कंस के सामने रिस्पेक्टफुली अपनी बात को रखा। दिस इज कंडीशन ऑफ वसुदेव जी। इसी सिचुएशन में भी इज रेडी टू गिव रिस्पेक्ट। और कोई होता तो गाली ही देता था डायरेक्ट। वसुदेव जी भी क्षत्रिय है, उनके पास भी पावर है, उनके साथ भी उनका सैनिक। लेकिन यहाँ पर वसुदेव जी युद्ध करने की इच्छा नहीं की। युद्ध करके भी कंस को डिफीट करने की प्रयास उनको करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। युद्ध नहीं किया क्योंकि उनके सैनिक भी रहेंगे। क्यों शादी के लिए राजा आए तो सैनिक तो आए रहेंगे, और राजा का अटैक हो रहा है तो निश्चित रूप से उनके जो सैनिक है उत्तेजित हुए रहेंगे। फिर भी यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे वसुदेव जी रेस्पेक्टफुली कंस को अपने पुत्र को देने की इच्छा करते हैं, युद्ध करने की इच्छा नहीं करते। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि युद्ध करना ही चाहिए, युद्ध करना ठीक है, लेकिन आपके पास पावर है क्या? आपके पास पावर नहीं,
केवल अहंकार के कारण युद्ध करने के लिए प्रयास करेंगे, वो युद्ध नहीं होगा, वो आत्महत्या हो जाएगी। आप उसको युद्ध बोल सकते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो जाएगा, वो आत्महत्या हो जाएगा। इसीलिए हमारा एक क्लैरिटी होना चाहिए, युद्ध कभी करना है, कभी नहीं करना है। कभी कभी हम सोचते हैं, अरे मोदी जी युद्ध क्यों नहीं करते, ऑपरेशन सिंदूर 11 साल के बाद स्टार्ट क्यों की। 11 साल के बाद ऑपरेशन सिंदूर इसलिए स्टार्ट किया गया है कि 11 साल से पहले हमारे पास शक्ति नहीं था, हम सिर्फ सिंदूर ही लगा देते, ऑपरेशन सिंदूर के लिए शक्ति नहीं था। तो कहने का अर्थ है, 11 साल प्रिपरेशन किए हैं मोदी जी, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ। और आपके पास शक्ति नहीं है, अहंकार के बस हम युद्ध करना है करके सामने आ जाते हैं, तो आत्महत्या हो जाती है। सामने वाला अटैक कर रहा है, ठीक है, रिटेलिएट हमें करना है, लेकिन हम जब अटैक मोड में आएंगे तो शक्ति को देखना पड़ता है। तो ये राजा का विचारधारा होता है। इसलिए वसुदेव जी जानते हैं कि कंस को शक्ति से हरा नहीं सकते हैं, और ज्ञान तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए ज्ञान का और एक स्तर है कूटनीति। आत्मज्ञान तो दिए, समझ में नहीं आ रहा, कूटनीति की ओर जा रहा है। ठीक है, उस समय के लिए मैं उनको पुत्र देने की प्रयास करूँ, पुत्र देने की प्रतिश्रुति करूंगा। तो ये इसको कहते हैं मेच्योरिटी। तो इस मेच्योरिटी के साथ अपना शक्ति को समझ कर हमें क्या करना चाहिए, शत्रु के साथ डीलिंग कर। सबको, केवल कंस को ही शत्रु के साथ डीलिंग नहीं कर, वसुदेव को ही शत्रु के साथ डीलिंग नहीं करना। दुनिया में सबको जनरली शत्रु के साथ डीलिंग करना होता है, और डिप्लोमेटिकली करना आवश्यकता है। और यहाँ पर वसुदेव जी रिस्पेक्टफुली, विद ग्रेट रिस्पेक्ट, इस प्रकार बताया जाता है। तो कंस इज पावरफुल, और पावरफुल पर्सन को रिस्पेक्ट देना आवश्यकता है। शास्त्र कहता है, पावरफुल पर्सनालिटी को आप रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, तो जनरल क्या कर रहे हो, आप ही अपना दुर्भाग्य को बुला रहे हो। तो रिस्पेक्ट पावरफुल पर्सनालिटी को क्यों लेना है, जो पावरफुल पर्सनालिटी के पास जो पावर है वो कृष्ण का ही पावर है। वो नेगेटिवली यूज करता है, अलग बात है, लेकिन जब हम रिस्पेक्ट देते हैं पावरफुल पर्सनालिटी को, वास्तव में हम कृष्ण को ही रिस्पेक्ट देते हैं। दिस इज द विजन ऑफ वसुदेव। तो वसुदेव जब कंस को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ये कृष्ण को पावर की रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और कंस कृष्ण का पावर से ही कृष्ण को मारने की प्रयास कर रहा है। तो कंस कृष्ण का पावर से सुप्रीम पावरफुल पर्सनालिटी को मारने की प्रयास कर रहा है। ये दुर्भाग्य। बट हमें रेस्पेक्ट क्या है, पावरफुल पर्सनालिटी देना चाहिए। किसके किसके पास कुछ कुछ पावर रहता है, धन का पावर किसके पास रहता है, स्किल के पावर किसके पास रहता है, शक्ति का कुछ पावर किसके पास रहता है। तो डिफरेंट पर्सनालिटी, डिफरेंट पावर, ये सबको हम रिस्पेक्ट जब देते हैं, ये कृष्ण का ऐश्वर्य। मम तेजंश संभव, गीता में कहते हैं, ये मेरे तेज। जब हम पावरफुल पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट करते हैं, वास्तव में हम कृष्ण को ही रिस्पेक्ट करते हैं, कृष्ण का तेज को रिस्पेक्ट करते हैं। जब डिसरिस्पेक्ट करते हैं, वास्तव में हम कृष्ण के प्रति एनवियस हो। इसलिए अद्वेष्ट सर्वभूतान तब संभव होगा जो पावरफुल पर्सनालिटी को हम रिस्पेक्ट करें। When you give respect to powerful personality, in reality you are giving respect to the supremely powerful person Krishna। therefore वसुदेव जी ये चेतना में अभी भी बाप बनने वाले कृष्ण के, इसलिए रिस्पेक्ट दे रहे हैं। कभी कभी लोग इस्कॉन में पूछते हैं कि इस्कॉन में ज्यादातर धनवान लोगों को जनरल रिस्पेक्ट दिया जाता है, गरीब लोगों को नहीं पूछते। पूछते हैं गरीब लोग को, गरीब लोग 80-90%, 80% गरीब लोग मिलते हैं, बाकी 20% दिखते हैं, धनवान जो है दिख रहा है। तो हर कैटेगरी का लोग इस्कॉन में है। हाईली अरिस्टोक्रेटिक पर्सन है, लेकिन मिडिल क्लास पर्सन है, हायर मिडिल क्लास पर्सन है, उससे भी नीचे हैं धन के हिसाब से आप देखें। सबको इस्कॉन जनरली क्या करता है, रेस्पेक्ट देता है। कभी कभी लोग ये भी पूछते हैं कि जो धनवान व्यक्ति आते हैं उनको स्पेशल लाइन में खड़ा किया जाता है, जल्दी दर्शन हो जाता है, इस प्रकार क्यों करते हैं। तो ये क्लैरिटी हमारे पास होना चाहिए। इस व्यक्ति के पास जब धन होता है, वास्तव में वो कृष्ण का कृपा है उसके ऊपर, इसलिए तो उसके पास धन है, पावर है। जैसे कि मैंने बताया, उसको जब हम रेस्पेक्ट करते हैं, केयर करते हैं,
वास्तव में हम कृष्ण को रिस्पेक्ट करें। सेकेंडली, उसके पास धन है और उन्होंने कुछ डोनेशन किया है मंदिर के लिए, जिसके कारण मंदिर खड़ा है, मंदिर में पूजा हो रहा है, और जिस मंदिर के कारण हम लोग खड़े लाइन में। कोई दिया है इसलिए हम खड़े, कोई नहीं देता तो हम खड़े नहीं हो पाते। इसलिए जब हम धनवान व्यक्ति को स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, वास्तव में क्या है, इट इज रिस्पेक्ट टू गॉड्स पावरफुल पावर। एट द सेम टाइम क्या है, इट इज एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। और कुछ प्रदान किया है तो ग्रेटिट्यूड देते हैं। जो कुछ सेवा किया है उसके प्रति आप रेसिप्रोकेशन दे रहे हैं, तो ये जनरली भेदभाव नहीं है, ये ह्यूमैनिटी है। कोई सेवा नहीं कर रहा है उसको रेसिप्रोकेशन जनरली दिया नहीं जाता है, कैसे दें? कुछ नहीं दे। भगवान भी बोलते हैं, जो सेवा मेरा करेगा वैकुंठ में आए। ऐसा नहीं कि सब लोग को लेके दें। भगवान भी जनरली क्या करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा अहम भजामि, ताम तथा एवं भजामि। ओके। तो ये नेचुरल ह्यूमन क्वालिटी होना चाहिए। कोई कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका प्रति जो रेसिप्रोकेशन है, उसको जनरली थोड़ा जल्दी लाइन, जल लाइन से बाहर स्पेशल लाइन में खड़ा हो उसको दर्शन दे दे, तो वी शुड बी हैप्पी। हाँ, ये बड़ा आदमी है, इसके कारण हमारा मंदिर का सेवा चल रहा है, सोसाइटी चल रहा है, इसलिए हमें उनके प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो यहाँ पर कंस के प्रति वसुदेव जी रेस्पेक्ट, लेकिन एनवियस नेचर के कारण हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि बड़े लोग को क्यों आगे बढ़ा रहे हैं, छोटे लोग को क्यों नहीं बढ़ाए। छोटा बड़ा की बात नहीं, बात है कंट्रीब्यूशन है, सेवा ने सेवा किया है, ये ग्रेटिट्यूड की बात है। हर चीज को हम छोटा बड़ा के बाद में देखने से अच्छा है कि क्लैरिटी के साथ संसार को और स्थिति को समझे, और हम उनके कारण हम पूजा पाठ कर पाते, उनके कारण हमें कुछ फैसिलिटी मिल रहा है। अब इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे, इसी में बैठ दें चौपाटी में, इसी में बैठ दें, और इतना सुंदर टेम्पल होता है। उन तो कंट्रीब्यूट किया है ना, उनका तो स्पेशल ट्रीटमेंट होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब एक कंट्रीब्यूटर का स्पेशल ट्रीटमेंट होता है तो हम स्पेशली ग्रेटफुल होना चाहिए। हम स्पेशली जब ग्रेटफुल नहीं हो पाते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, वास्तव में निंदा करते हैं, तो एनवियस नेचर है। इसलिए क्लैरिटी के साथ हमें जानना चाहिए कि पावरफुल पर्सनालिटी को रिस्पेक्ट देना, भगवान को रिस्पेक्ट देना जैसे, तो पावरफुल पर्सनालिटी को डिसरिस्पेक्ट करना, किसको भी डिसरिस्पेक्ट करना, इट इज क्या है, भगवान को डिसरिस्पेक्ट करना जैसे। इसलिए यहाँ पर वसुदेव जी क्या करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और एवं विमृश्य स्पेशली डिसीजन लेते हैं। तो ह्यूमन लाइफ एक स्पेशल डिजाइन क्या है, एक स्पेशल डिसीजन लेने, क्या है, सुप्रीमली स्पेशल पर्सनैलिटी के लिए, उनका सेवा के लिए हमें डिसीजन लेना चाहिए। कितना भी तकलीफ आने दे, कितना भी कष्ट आने दो, लेकिन डिसीजन किस लिए लेना चाहिए, उनका सेवा के लिए लेना चाहिए। दैट इज प्रभुपाद। तो शिल प्रभुपाद 70 ईयर में, आप सोचिए अमेरिका जाने की सोचिए, इतने ठंडी का वातावरण, और कार्गो शिप में भी 2 महीने से ज्यादा समय लगा, तो हार्ट अटैक आया है, फिर भी वो गए उधर। सुमंत मुरारजी जो उनको हेल्प किए थे, जिनका कार्गो शिप था, वो कह रहे आप जाएंगे तो स्वामी जी उधर आप मर जाएंगे। फिर भी प्रभुपाद जी ने गया, किस लिए गया, सेवा के लिए। सेवा करना है तो सहन करना पड़ता है। मैं हमें जब 70 ईयर हो जाएगा ना, अपना एक रूम से दूसरे रूम में हम जाएंगे। अमेरिका की बात छोड़ दीजिए, प्रभुपाद जी 70 ईयर में भारत छोड़ के अमेरिका में जाते हैं, जो एंटी कल्चर घर जाके प्रचार करने की इच्छा करते, दैट इज एवं ये डिसीजन निर्णय लेना है। तो हमें भी इसे निर्णय लेना है कि भगवान का सेवा करना है, और इसलिए हमारा एग्जिस्टेंस को हमें यूज करना है। संसार का भोग के लिए एग्जिस्टेंस को यूज नहीं करना, नाइट क्लब बनाने के लिए एग्जिस्टेंस को यूज नहीं करना, फिल्में देखने के लिए एग्जिस्टेंस को यूज नहीं करना,
संसार में मान और सम्मान प्राप्त करने के लिए एग्जिस्टेंस को यूज नहीं करना है। लेकिन जब ये एग्जिस्टेंस को हम यूज करते हैं कृष्ण का मान सम्मान का प्रचार करने, कृष्ण का कल्चर का प्रचार करने, कृष्ण का सेवा के लिए यूज करते हैं, दैट इज एग्जैक्टली परफेक्ट डिसीजन। दैट इज द परफेक्ट यूज ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। यूज दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस फॉर द सर्विस कृष्ण, then we will be free from the material existence and attain a spiritual existence for eternity. This should be our proper idea and motto. इसके अनुसार विचार करना चाहिए। और प्रभुपाद जी अमेरिका जाते प्रचार करने, और जिसके फलस्वरूप आज इधर हम बैठ पाते हैं। इसलिए कभी निर्णय जब लेना है ना, अभी कितना पेन मिलेगा, अभी कितना प्लेजर मिलेगा, उसके बारे में सोचकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। तो पावर पर्सनैलिटीज टेक डिसीजन सीइंग द फ्यूचर, 100 साल के बाद क्या हो, उसके अनुसार अभी निर्णय लेना चाहिए। आप अभी निर्णय लेंगे तो ठंडी हो रहा है, अभी निर्णय ले रहे हैं तो आप में उठ नहीं पाएंगे, 4 बजे सो जाएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए भी जा नहीं पाएंगे। निर्णय लेना तो 100 साल के आगे क्या होगा उस प्रकार निर्णय। डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवर, आरएसएस का संस्थापक आचार्य, उन्होंने निर्णय लिया था 1925 में, हिंदुओं का संगठन करना है, नहीं तो कल्चर नष्ट हो जाएगा। 4-5 को लेके निर्णय लिया था, और आज के परिणाम 100 साल के बाद प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए। इसको कहते हैं दूरदृष्टा। इस प्रकार निर्णय होना चाहिए। नहीं, वो भी इंजेक्शन नहीं देते थे सबको, डॉक्टर थे ना, इंजेक्शन भी दे सकते थे, मेडिसिन मेडिकल प्रैक्टिस भी कर सकते थे, अपना परिवार के साथ भी रह सकते थे। फिर उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने इस प्रकार का डिसीजन लिया। 4-5 थे, आज सबसे बड़ा संगठन हो गया, जो कि एग्जैक्टली भारत का एक प्रोटेक्शन, कल्चर का प्रोटेक्शन संघ। तो इस प्रकार हमें भी डिसीजन लेना चाहिए। हर व्यक्ति को कल्चर को प्रचार प्रसार करने के लिए जीना चाहिए, तब जाके ह्यूमैनिटी स्टार्ट होता है। अदरवाइज ह्यूमैनिटी स्टार्ट नहीं होता है। अदरवाइज ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ हम एनिमलिस्टिक एक्टिविटी करते हैं। इसलिए हमारा निर्णय जनरली भविष्य का कल्याण के लिए होना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बारे में बात और डिटेल्स हम कभी डिस्कशन करेंगे, बट यहाँ पर इतना ही मैं बता रहा। टेक डिसीजन फॉर फ्यूचर जनरेशन, not just for present situation. That is the point. Your decision will never change. वन पॉइंट क्या है, हमारा डिसीजन हमें इससे लेना चाहिए कि हमारा डेस्टिनेशन चेंज हो। डेस्टिनी को हम चेंज नहीं कर सकते, यू कांट चेंज डेस्टिनी, बट यू शुड टेक डिसीजन इन सच ए वे सो दैट यू कैन चेंज अवर डेस्टिनेशन। कंस ने डेस्टिनी को चेंज करने के लिए डिसीजन ले रहा है, बट वसुदेव ने डेस्टिनेशन को चेंज करने के लिए डिसीजन ले रहा है। डेस्टिनी कभी चेंज नहीं हो सकती, लेकिन डेस्टिनी को देखकर आप ऐसा डिसीजन लीजिए कि आपका गंतव्य चेंज हो जाए, आपका धाम, आप वैकुंठ में पहुंचे। तो डेस्टिनी आएगा, कर्म के अनुसार आप में अनेक प्रकार के डिफिकल्टीज से आएगा, और अच्छी सिचुएशन भी आएगा। प्लेजरेबल सिचुएशन, पर डिफिकल्ट सिचुएशन विल अपीयर अकॉर्डिंग टू डेस्टिनी। उसके अनुसार हमें क्या डिसीजन लेना है, हमारा डेस्टिनेशन बनाना है। You can't change destiny, but your decision can change your destination. परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला, कंस को भी यहाँ पर आकाशवाणी मिला, परीक्षित महाराज को भी श्राप मिला। कंस ने डिसीजन लिया कि मुझे देवकी और वसुदेव को मारना है। परीक्षित महाराज ने डिसीजन लिया मुझे ब्राह्मण को नहीं मारना है, श्राप दिया उसको नहीं, मैं मार देता नहीं। और एक ब्राह्मण के शरण में गए, भागवतम सुन, डेस्टिनेशन नहीं चेंज हो। तो डेस्टिनी के कारण उनको श्राप मिला, कर्म के कारण उनको श्राप मिला, लेकिन वो डिफिकल्ट सिचुएशन को, अपोजिट सिचुएशन को उन्होंने क्या किया, एक प्रकार की इस प्रकार डिसीजन लिए जो कि भाग्यों में परिवर्तन। तो दुर्भाग्य का स्थिति को भाग्य हम बना सकते हैं निर्णय के द्वारा।
डिसीजन के द्वारा। इसलिए हमें परफेक्ट डिसीजन लेना अत्यंत आवश्यकता है। परफेक्ट टाइम पे परफेक्ट डिसीजन लेना अत्यंत आवश्यकता है। और सबसे परफेक्ट डिसीजन क्या है कि हमें भक्ति कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली, कंसिस्टेंटली थ्रू आउट लाइफ करना है। एनी परिस्थिति, सिर्फ एक माला दो माला में काम नहीं चलेगा, धीरे धीरे बढ़ाना है। 16 माला मिनिमम प्रभुपाद ने कहा, ये हमारा प्रायोरिटी होना चाहिए। तब जाके ये वास्तव में रियल डिसीजन। और अपना इन्फ्लुएंस के द्वारा, अपना पावर के द्वारा, अपना पोजीशन के द्वारा, अपना तन मन धन के द्वारा हम क्या कृष्ण के लिए सेवा कर सकते हैं, उसके लिए जनरली हमें डिसीजन लेना चाहिए। और ये डिसीजन हमारा क्या करता है, डेस्टिनेशन निर्माण करता है। द पॉइंट। प्रसन्नावदनम अम्भोजम दुर्संसम निरपत्रपम मनसा तुयमानेन पिहसन इदम अब्रवीत। Vasudeva's mind was full of anxiety because of his wife was facing danger. But in order to peace the cruel, seamless, and sinful Kansa, he extremely smiled and spoke to him as follows. ओके। प्रसन्न बदन अम्बो, एक्सटर्नल स्माइल्ड, वो हंसे, चिंता में भरे हुए लेकिन हंसते हुए क्या कर रहे हैं, कंस के पास पहुंचते हैं और रिस्पेक्टफुली अपना बात है रखते हैं। तो मीनिंग ऑफ पति और पत्नी। ओके, यहाँ पर स्पेशल पॉइंट आया है, वसुदेव माइंड वाज फुल ऑफ एंजाइटी बिकॉज हिज वाइफ वाज फेसिंग टेंशन। वाइफ वाज फेसिंग टेंशन। तो अपने पत्नी को बचाने के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कि कंस के शरण में जाते हैं, रिस्पेक्ट के लिए बात करते हैं। तो पति का धर्म होता है पत्नी का रक्षा करना, और पत्नी का भी धर्म होता है पति का रक्षा करना। और वास्तव में पति पत्नी का जो संबंध है, संसार का सिचुएशन निर्माण करता है। यानी उनका चेतना के रूप में ही संतान उत्पन्न होते हैं। जैसे पति पत्नी का विवाह एक साधारण इंस्टीट्यूशन नहीं, एक रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन खराब हो जाएगा तो संसार में और कुछ रिवोल्यूशन नहीं हो, क्योंकि इससे ही एक रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी जन्म लेता है, पॉजिटिवली नेगेटिव। इसलिए जो रिश्ता है जनरली, इट इज नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर प्यूरिफिकेशन एंड लिबरेशन। और उस पति पत्नी शब्द का अर्थ है जो पति को पत्नी से बचाता है, बचाती है। और पति भी इससे हैं जो कि पत्नी को पत्नी से बचाते हैं, इसलिए उनको पति पत्नी कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि विवाह सिस्टम है, इसलिए व्यभिचार संसार में नहीं। संसार में मतलब भारत में नहीं, कम है। पहले कुछ नहीं था, अभी कम है, कम बोलना पड़े। तो व्यभिचार को रोकना है तो विवाह को निश्चित रूप से ग्रहण करना पड़ेगा। और पति पत्नी का संबंध को शास्त्र के अनुसार हमें इसको मानना पड़ेगा। और जिस प्रकार यहाँ पर वसुदेव और देव का आइडियल पति पत्नी, जो कि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जनरल कुछ सब कुछ प्लान कर, वैसे ही मैरिज इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि कृष्ण कॉन्शियस चिल्ड्रन को प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, और कुछ। इट इज नॉट इंस्टीट्यूशन ऑफ एंजॉयमेंट, भोग के लिए नहीं है इंस्टीट्यूशन। ये इंस्टीट्यूशन जनरली क्या है, भगवान के लिए होना चाहिए। जहां पर यहाँ पर वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं अपने पत्नी को बचाने के लिए। और प्रभुपाद जी जनरली कहते हैं पद में कि sometimes one must act dupliciously in a dangerous position, as Vasudev did to save his wife. The material world is complicated, and to execute one's duty, one cannot avoid adopting such diplomacy. कभी कभी ऐसा डिप्लोमेसी करना पड़ता है, इवन भक्ति के लिए भी करना पड़ता है।
तो प्रभुपाद जी को कभी कोई पूछता था, हु इज जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट सन ऑफ गॉड, ऐसा कहते थे। और क्रिश्चियन इज बोनाफाइड रिलीजन, ऐसा कहते थे। इसका ऐसा कहते थे, लेकिन क्रिश्चियनिटी का प्रभुपाद जी ने कभी प्रचार नहीं। जीसस को कभी भी ऑल्टर में रख के पूजा करने के लिए बोले नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं, और वहां पर हम जाके जीसस के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते। वहां पे जाके बाइबल के अगेंस्ट में बोल नहीं सकते, लेकिन वास्तव में वही कर रहे थे। लेकिन इसको डिप्लोमेटिकल अप्रोच कहते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि मुझे मान लो पहले से कोई पता लगा देता था, इधर मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे गवर्नमेंट को पता चलता था, तो मुझे अरेस्ट कर लेता। कृष्ण की कृपा से ये सब हुआ नहीं। तो कभी कभी डिप्लोमेटिकली हमें क्या करना को पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो सनातन गोस्वामी ये चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। ठीक है, ये पास टाइम में ले जाता, आगे बढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी का एक पास टाइम, प्रभुपाद जी के शिष्य थे हयग्रीव प्रभु कर। प्रभु जी चाहते थे कि एक वो वेस्ट का टेम्पल में प्रेसिडेंट बने, लेकिन वो जनरली इतना इच्छा प्रकाश नहीं कर रहे थे, इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो प्रभुपाद जी एक दिन उनको बुलाए। प्रभुपाद जी बोले, हयग्रीव, आपको संन्यास लेना है हरे कृष्णा का प्रचार प्रसार करने। हयग्रीव प्रभु जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी है, बच्चे भी है, उनका टेक केयर कौन करेगा? प्रभुपाद जी बोलते हैं, आप चिंता मत करो, उनका टेक केयर हम कर लेंगे। बाद में हयग्रीव प्रभु कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी मेरे पास इतना मेच्योरिटी नहीं है कि मैं संन्यास ले सकता। प्रभुपाद जी कहते हैं, टाइम पास होते होते आपको मेच्योरिटी हो जाएगा, समय आप सबको मेच्योरिटी दे देता है, टेंशन मत। बाद में कहते हैं, प्रभुपाद जी ये संन्यास लेने का बात छोड़ दीजिए, और कुछ बोलिए करने की, मैं करने के लिए रेडी। प्रभुपाद जी बोलते हैं, ठीक है, टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाए। वो बोलते हैं, हाँ ठीक है, टेम्पल प्रेसिडेंट। इसको कहते हैं डिप्लोमेसी। कुछ कुछ कार्य करने के लिए कभी कभी क्या है, कुछ सिस्टम को अप्लाई करना पड़ता है। तो इस प्रकार जनरली हमें संसार में भी इंटेलेक्चुअली जीना चाहिए, कृष्ण का कल्चर को स्प्रेड करने में। श्री वसुदेव उवाच, न हि यस्य ते भयं सौम्य, यदि वै सहसा यदि वै सह शरीरवा पुत्रां समर्पयस्य अस्या, यत ते भयम् उत्थितम्। Vasudev said, O best of the sober, you have nothing to fear from your sister Devaki because of what you have heard from the unseen woman. The cause of death will be her son. Therefore, I promise that when she give birth to the son from whom you fear has arise, I shall deliver them all unto your hands. यहाँ पर वसुदेव जी कहते हैं कि आपका जो भय है देवकी से नहीं, आपका भय जनरली देवकी के पुत्र से है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए, देवकी का पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको प्रदान करूंगा, आप टेंशन मत लो। तो इस प्रकार जनरली वसुदेव जी क्या करते हैं, अपना बात रखते हैं। तो यहाँ पर वसुदेव का निर्णय रहता है देवकी का प्रोटेक्शन करना। तो ठीक उसी प्रकार हमें भी निर्णय लेना चाहिए देवकी को प्रोटेक्शन करने का। देवकी, देव मतलब भगवान, जो भगवान को प्रदान करने वाले हैं उनको देवकी कहते हैं। जो संसार में भगवान को लाने वाले हैं उनको देवकी। इसीलिए जो भी व्यक्ति, जो भी पर्सनैलिटी, जो भी संगठन भगवान का रक्षा करने के लिए, भगवान कृष्ण राम कृष्ण का कल्चर को स्प्रेड करने के लिए कार्य करते हैं, उनका प्रोटेक्शन करना सबका दायित्व है। सरकार का भी दायित्व और उसके साथ साथ साधारण जनता का भी दायित्व है। और जनता उनको ही चुने
जो कि धर्म और कल्चर को रक्षा करने वाले व्यक्ति को और संगठन को बचाने के लिए कार्य करते हैं, उनको प्रोटेक्शन के लिए जो सरकार कार्य करता है, उनको ही चुनना चाहिए। ये भी डिसीजन, ये भी निर्णय है। तो यहां पर केवल वसुदेव जी देवकी का प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, ध्यान से देखेंगे, वसुदेव जी पूरा संसार का प्रोटेक्शन के बारे में सोचे, क्यों देवकी का प्रोटेक्शन होने के पश्चात ही संसार का प्रोटेक्शन हो, फिर कृष्ण जन्म लें और कृष्ण के लीला, कृष्ण के इंस्ट्रक्शन, कृष्ण का दर्शन सबको हो पाएगा। तो ये फैसिलिटी देवकी दे रहे हैं, लेकिन इसके द्वारा संसार का प्रोटेक्शन हो रहा है। तो कभी कभी हमें ऐसा मत सोचना चाहिए कि हम कि एक व्यक्ति का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ये एक संगठन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। वास्तव में हम क्या कर रहे हैं, पूरा संसार का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। यह आवश्यकता है, जो संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए शक्ति पैदा होते रहते हैं। डेली पैदा हो रहे 60,000 बच्चे डेली पैदा हो रहे हैं, जो कि सनातन को नष्ट करने के लिए। लेकिन सनातन को प्रोटेक्शन करने के लिए पैदा कम हो रहे हैं, वो भी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर भगवान जनरली क्या कर रहे हैं, स्वयं जन्म लेने वाले। तो एटलीस्ट हर हिंदू को अपने हिसाब से, अपना शक्ति के हिसाब से जनरली क्या है, संतान भी प्राप्त करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो सेवा, दैट इज ऑल्सो सर्विस टू द सोसाइटी। धर्म जनरली बुक में नहीं रहता है, धर्म जनरली व्यक्ति में रहता है। एक व्यक्ति धर्म को फॉलो करता है। जब हिंदू एक संतान को जन्म लेते हैं, उसमें अधिक पॉसिबिलिटी रहता है कृष्ण और राम को फॉलो करने की। लेकिन जब एंटी हिंदू एक शक्ति एक संतान को जन्म लेता है, उसमें उसमें 100% पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी क्या है, कंफर्म है कि वो एंटी कल्चर को प्रचार करेगा, रामकृष्ण कल्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। तो संतान उत्पन्न केवल करना, फाइनेंस को देख के हम संतान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। संतान उत्पन्न जगह कल्चर को बचाने के लिए करना चाहिए। कल्चर फॉलो कौन करेगा, कल्चर थोड़ी दीवार में रहता है या इंटरनेट में रहता है या बुक में रहता है। वास्तव में कल्चर व्यक्ति में रहता है, ये व्यक्ति कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो उनको जन्म देना अत्यंत आवश्यक। इसलिए मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट, ठीक है गरीब लोग एक दो संतान कर रहे हो अलग बात है, उनको करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब धन की विचार करके आप लोग जनरल लोग आर्गुमेंट करते हैं, तो धनवान लोग को 10 12 15 20 करना चाहिए। अंबानी को तो 100 करना चाहिए, अनिल अग्रवाल को। लेकिन एक ही बेटा था, वो भी उनका देहांत हो गया। तो पॉइंट आई एम टू से कि एटलीस्ट 4 संतान होना चाहिए। तो सर्वसंग चालक कहते हैं 3 संतान होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ 4 संतान होना चाहिए। बच्चे करो 4, जीवन से हो जाओ पार, ये मेरा नारा है। तो धनवान व्यक्ति का ये भी एक सेवा है, दैट इज द पॉइंट। ये क्लैरिटी के साथ में, ये भी एक निर्णय है। ये क्लैरिटी के साथ जनरल हमें रहना चाहिए। अदरवाइज हम सिर्फ सोशल मीडिया में बहुत सारा वीडियो आ जाता है, इधर ये हो रहा है, उधर वो हो रहा है, ये बांग्लादेश में ये हुआ, वो हुआ, लेकिन प्रैक्टिकली कोई कुछ नहीं करता है। हम जनरली बात करते हैं कि बस पॉपुलेशन कंट्रोल करो, बात ही चल रहा है आज तक, 11 साल से भी बात चल रहा है, सरकार भी कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल करने से कुछ फायदा नहीं होता है। मिनिमम तो पॉपुलेशन चाहिए एग्जिस्टेंस के लिए, दैट मिनिमम इज 3। एग्जिस्टेंस के लिए आपको चाहिए तो 3 होना चाहिए, क्योंकि प्रतिदिन दो दो लोग मर जाते हैं। और आप एक पैदा करेंगे तो आपका एग्जिस्टेंस नहीं रहेंगे, तो 3 पैदा करेंगे तो एक रहेगा, और 4 करेंगे तो कुछ संख्या ज्यादा रहेगा, लेकिन एक रहेगा तो प्रॉब्लम है, मारने वाले 15 है। लेकिन कौरव तो 100 है ना, क्योंकि कौरव के साथ लड़ाई करने के लिए तो 5 चाहिए ना। एक क्या करेगा युधिष्ठिर, एक नकुल क्या करेगा, एक सहदेव क्या करेगा, एक भीम क्या करेगा, एक अर्जुन क्या करेगा, ये पांचों साथ में चाहिए। और इसको ही कहते हैं पंच, पंच मारने के लिए 5 चाहिए, ठीक है ना। तो 5 साथ में चाहिए, ऐसा अलग नहीं चाहिए, इसे चाहिए। 5 साथ में होते हैं, उनको बोलते हैं पंच मारोगे, ठीक है। तो द पॉइंट,
इज दैट कौरव संख्या बढ़ रहे हैं, पांडव इधर क्या कर रहे हैं, जनरल संख्या नहीं बढ़ रही। तो ये भी आवश्यकता है। और भगवान कृष्ण को लाने के लिए वसुदेव जी क्या कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं। वसुदेव जी मान लो हम दो, हमारे दो फॉर्मूला में रहते थे तो प्रॉब्लम होता था। कृष्ण अष्टम गर्भ में आएंगे करके बोले थे, ये भी क्लैरिटी हमारे होना चाहिए। लेकिन वसुदेव जी ने इतना टॉलरेट किया, तो ये भी क्लैरिटी हमारे पास होना, संतान उत्पन्न करना, उनको कल्चर देना, वास्तव में धर्म करना। अभी मान लो अनिल अंकर अग्रवाल के 3 लाख करोड़ का संपत्ति, एक ही बेटा था। अभी खाएगा कौन वो? बाकी लोग खाएंगे, दुर्भाग्य है ये। इससे पहले राजा महाराजा आप देखेंगे, वसुदेव जी की अनेक पत्नी थे, उनके भी अनेक संतान थे दूसरे पत्नी से। और भगवान भी अपने अपने लीला में बता रहे हैं, 16,108 रानी शादी की उन्होंने, लेकिन हर 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 रानी से 10-10 संतान उत्पन्न किए, बेटा एक बेटी। ऐसा कैलकुलेशन करेंगे तो उनका बेटा ही होता है 1,60,000, 80। ओके ना, इतना संख्या है। थोड़ी कृष्ण हम दो हमारे दो फॉर्मूला में थे। हम कृष्ण का सेवक है, कृष्ण का फॉलोअर है। कुछ तो फॉलो करना चाहिए यार, एक चीज तो फॉलो करना चाहिए एटलीस्ट। तो दिस इज रिक्वायर्ड, ये सोचना चाहिए। हम केवल कंफर्ट को देख के डिसीजन लेते हैं, जैसे कि मैंने बताया 100 साल को देख के आपको डिसीजन लेंगे। वसुदेव जी कंफर्ट को देख के डिसीजन नहीं ले, प्लेजर को देख के डिसीजन नहीं ले, समाज कल्याण के बारे में सोचकर डिसीजन ले, धर्म के बारे में सोचकर डिसीजन ले। ठीक है, उसी प्रकार हमारा भी निर्णय ऐसा होना चाहिए, समाज कल्याण के लिए। और वसुदेव जी क्या निर्णय लेते हैं, क्या बताते हैं कंस को? ओके, कंस को ऑलरेडी बता चुके हैं। तो कंस ये सुनकर कंस का रिएक्शन क्या है, हम देखेंगे कल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। एनी क्वेश्चन?